अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और आज हम इलस्ट्रेटर में सीखेंगे हमारे जो पहले दो टूल हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन टूल और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल की बात करेंगे। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको पहुंचती रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारे पास पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का काम क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके मैं शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, रेक्टेंगल। आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, हम बाद की वीडियोस में से डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली है। अब इस शेप को मूव करने के लिए आपको यहाँ से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करें या अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करें और क्लिक करके आप इसे इजीली इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो पॉइंट्स हैं, सिलेक्शन पॉइंट्स, आप इन पर क्लिक करके इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कॉर्नर से साइज को छोटा बड़ा, अगर आप आल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करके इस कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप प्रोपोर्शनली चारों तरफ से साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसे इजीली मूव करना चाहें तो आप मूव कर सकते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें आल्ट। जैसे ही आल्ट प्रेस करेंगे आपका कर्सर शेप चेंज करेगा। देखिए पहले ये इस शेप में है, जैसे आल्ट प्रेस करेंगे तो कर्सर शेप इस शेप में जब आ जाए तो आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। देखिए आपको इसने कॉपी प्रोवाइड कर दी। इसी तरह क्लिक करके ड्रैग, सिंपल। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा के दिखाऊं और पेन से थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं तो आपको यहाँ एक पॉइंट नजर आ रहा होगा। आप इस पॉइंट पर क्लिक करके इसके कॉर्नर्स को भी राउंडेड कर सकते हैं। देखें हमने इसे सर्कल बना दिया है। मैं जूम थोड़ा सा कम कर लूं। आप इस पॉइंट पर क्लिक करके दोबारा इसे नॉर्मल कर सकते हैं। इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें राउंडेड, बहुत ज़्यादा राउंडेड है, उनकी राउंडनेस जो है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं, वैसे तो आप प्रॉपर्टीज में से जाके यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, बट अगर आप इस टूल से करना चाह रहे हैं तो आप इसके कॉर्नर पर आए। जैसे इसके करीब आएंगे तो आपका ये एरो शो हो जाएगा, आप क्लिक करके इसे रोटेट कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में इसे रोटेट करना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन में जाने के बाद क्लिक करेंगे तो ये आपका रोटेट हो जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ से वैल्यू देकर करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 90 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री पर हो जाएगा। अगर आप 45 लिखेंगे तो ये 45 डिग्री पर हो जाएगा। बट अगर आप वैसे ही करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस कॉर्नर के करीब कर्सर को लेकर जाएं और आप क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। साइज का एक और चीज याद रखें, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो ये चारों तरफ से साइज इंक्रीज होगा। अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करते हैं और क्लिक करके कॉर्नर से ड्रैग करते हैं तो जिस कॉर्नर से क्लिक करके ड्रैग करेंगे ये उसी डायरेक्शन में साइज इंक्रीज होगा। देखें जैसे ऊपर की जानिब करेंगे तो ये ऊपर की जानिब इंक्रीज होगा, लेफ्ट टॉप की तरफ करें तो लेफ्ट टॉप की तरफ होगा, लेफ्ट बॉटम की तरफ करें तो लेफ्ट बॉटम की तरफ होगा, लेफ्ट राइट की सिंपल शिफ्ट के साथ। लेकिन अगर आप आल्ट शिफ्ट प्रेस करें तो ये चारों तरफ से साइज इसका प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हम इसके काम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ जो कि है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सिर्फ फर्क कितना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट चेंजिंग करनी हो, कर्व बनाने हो, एडिट करना हो तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ही है कि शेप को सिलेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो आपकी शेप सिलेक्ट हो जाएगी। इसमें जो कॉर्नर पर आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं इन्हें एंकर पॉइंट कहते हैं। ये आपके चारों कॉर्नर्स पर शो हो रहे हैं। अगर आप किसी कॉर्नर पर क्लिक करके ड्रैग करें तो देखें ये मूव कर रहा है, कहीं पर भी चेंजिंग नहीं आ रही। इसी तरह अगर आप इनसाइड क्लिक करें देखें ये इसके कॉर्नर्स को राउंडेड कर रहा है। मैं चाहता हूं मैं किसी एक पॉइंट को टारगेट करूं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद उस पॉइंट को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें।
अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स, ये सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट सेलेक्ट है। आप इसे राउंडेड करना चाहें तो सिर्फ यही कॉर्नर राउंडेड होगा। अगर आप इस पॉइंट को क्लिक करके कहीं पर भी चेंज करना चाहें शेप की डायरेक्शन को, तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप इस पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं, बाकी कोई भी पॉइंट जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अगर आप इस पॉइंट को टारगेट करते हैं तो ये पॉइंट आपका चेंज होगा। तो इस तरह आप इस शेप में चेंजिंग कर सकते हैं। एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी एक कॉर्नर को राउंडेड करना चाहें तो सिलेक्ट करके राउंडेड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये वाला कॉर्नर है तो इसे आप सिलेक्ट करके राउंडेड कर दें। और अगर आपके पास सर्कल है या इस तरह के कर्व हैं तो आपके पास हैंडल्स भी आ जाते हैं। इन हैंडल की मदद से ये सिर्फ कर्व्स और सर्कल में आएंगे, स्ट्रेट लाइन या रेक्टेंगल में कैसे आएंगे वो भी हम देखेंगे। सो मैं इस हैंडल पर क्लिक करके इजीली कहीं पर भी इसे एडजस्ट कर सकता हूं और इस शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकता हूं। सो ये भी है एक तरीका। अगर मैं इस शेप को डिलीट करता हूं, दोबारा हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं या आप अंडू भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो है राउंडेड। मैं चाहता हूं ये इन साइड से राउंडेड हो जाएं या इसके कॉर्नर स्ट्रेट हो जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और इस पॉइंट पर, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट पर आकर आपने कंट्रोल के साथ इस पॉइंट पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉर्नर्स का अलग से एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इन तीनों में से राउंडेड रखना चाहते हैं, इन्वर्टेड रखना चाहते हैं या चैम्फर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, ओके कर रहा हूं। अब अगर आप इसे मूव करेंगे तो ये इन साइड अंदर की तरफ, मैं जूम को कम कर देता हूं, देखिए अंदर की तरफ मूव हो रहा है। अगर आप इस पॉइंट पर डबल क्लिक अगेन करें, चैम्फर चाहिए आपको, तो आपको इस तरह की लाइंस मिलेंगी। अगर आप कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करके राउंडेड चाहते हैं तो आप राउंडेड भी कर सकते हैं। तो ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक पार्ट को भी आप टारगेट करके इजीली उसे राउंडेड कर सकते हैं। सो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको सारी बता रहा हूँ और सिलेक्शन टूल दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अगर मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा दूं तो इसके एंकर पॉइंट यहां शो हो रहे हैं। देखिए मैं कॉर्नर्स को नॉर्मल कर देता हूं, ये एक एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है। बट मैं चाहता हूं यहां भी एंकर पॉइंट हो, यहां भी हो, यहां भी हो और यहां पर भी एंकर पॉइंट हो। तो उसके लिए आपको एक और टूल है, पेन टूल पर जाना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप पाथ पर जाकर क्लिक करते जाएंगे। याद रखिए पाथ के बाहर नहीं करेंगे वरना पेन एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल पाथ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये हमारा पाथ आ रहा है, जैसे ये हमारा पाथ आ रहा है, ठीक हो गया। तो आपने ये पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर किसी भी एक पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट करके लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूं तो देखिए अंदर की तरफ पुश कर रहा है। वैसे आप क्लिक करके भी कर सकते हैं लेकिन एरो की से ज़्यादा ठीक तरीके से होता है। जैसे हमारे पास ये है, अगर मैं इसे राइट साइड पर प्रेस कर दूं तो देखें आप इसको एरो की से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। सो आपके पास ये है, आप इसे डाउन एरो की से नीचे लें थोड़ा बहुत, और ये आपके पास है तो इसे आप एरो की से ऊपर ले जाएं। तो इस तरह आप अपनी शेप को एडिट कर सकते हैं। सो मैं अंडू कर रहा हूँ, फिलहाल अंडू कर लें या नई शेप ड्रॉ कर लें और मैं इसे डिलीट करके एक नई शेप ड्रॉ करूंगा। सो अगेन रेक्टेंगल ले लिया मैंने और इस रेक्टेंगल को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इजीली अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को टारगेट करना हो तो जस्ट उसे सिलेक्ट करके आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सो अब हम कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी बना लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। जैसे मेरे पास शेप के अंदर याद रखें आपके टूल्स के नीचे छोटे छोटे एरोज आ रहे हैं। आप इन एरोज में मजीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। आप किसी भी टूल पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके यहाँ आ जाएंगे, या फिर थोड़ी देर क्लिक करके रखें इस एरो पर तो भी आ जाएंगे, बट ये ज़्यादा इजी है राइट क्लिक। यहाँ से मैं एक स्टार टूल लेता हूँ और मैं यहाँ पर आकर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद रेडियस में 100 पॉइंट और 70 पॉइंट रहने देता हूँ
और पॉइंट्स में इसके 35 कर देता हूं। ओके करूंगा तो मेरे पास ये देखें एक स्टार की शेप बन चुकी है जिसके काफी सारे कॉर्नर्स शो हो रहे हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल लूं तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, इजीली मूव कर सकता हूं। देखें सिंपल। मैं चाहता हूं इसके कॉर्नर्स को राउंडेड बनाऊं इनसाइड और आउटसाइड, तो उसके लिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना होगा। सो थोड़ा सा मैं इसका जूम बढ़ा रहा हूं। यहां पर देखें, अगर मैं इस पॉइंट पर क्लिक करके थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आऊं या ज्यादा अंदर की तरफ लेकर आऊं तो देखें इस तरह की शेप आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं अगेन एक शेप लूं और इसमें मैं ले लूं सर्कल, एलिप्स टूल लूं और बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आल्ट शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं ड्रैग करूं तो ये देखिए हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है। मैं इस सर्कल का फिल नो करूंगा और फिल का कलर मैं करूंगा वाइट। ये हम सीखेंगे आगे चल के कलर, अभी मैं कलर्स को डिस्कस नहीं कर रहा। आप प्रॉपर्टी ऑन कर लें और यहां से स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा लें। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं यहां से सिंपल बाहर ही, और इस रेक्टेंगल को मैं फिल दे दूंगा। आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इसका फिल चाहिए, तो आउटलाइन को हम नन कर देते हैं, फिल को हम कलर दे देते हैं लाइक गोल्डन टाइप दे देते हैं, क्योंकि मैं रिबन टाइप बना रहा हूं तो आप गोल्डन कलर इसको दे दें। और यहाँ पर ये जो शेप शो हो रही है इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें और फिल कलर कोई भी डिफरेंट कर दें, लाइक ब्लैक टाइप कर दें या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं कोई फाइनल कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना रहा, जस्ट सिंपल सी एक शेप ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको आप यहाँ ले आएं और राइट क्लिक करके सेंड टू मैं बैक कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ें बाद में बताऊंगा, जस्ट अभी के लिए एक बेसिक सी शेप बना कर दिखा रहा हूँ। सो मैं इसे अलाइन कर लेता हूँ, दैट्स इट, ये अलाइन हो चुका है। इस शेप को मैं बैक पे लेके जाता हूँ। सो अब मैं चाहता हूं कि ये शेप जो है इसे मैं रिबन बनाना चाहता हूं। सो कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा जूम किया मैंने, इस शेप को सेलेक्ट किया और यहां से मैंने पेन टूल लिया और बिल्कुल इसकी जो सेंटर पॉइंट है इस पर आकर मैंने क्लिक कर दिया तो एक पॉइंट ऐड हो गया। इसके सेंटर पॉइंट पर आकर क्लिक किया तो यहां पर भी पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं लूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड पर लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके राइट एरो की प्रेस करूंगा तो देखें ये आपका एक रिबन टाइप बन चुका है। सो अभी कोई भी हम इस तरह का फाइनल डिजाइन नहीं बना रहे, जस्ट एक बेसिक सी शेप्स, इतना अच्छा नहीं बना बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पर्पस क्या है। आप इसमें से इस शेप को मूव करना चाहें तो क्लिक करके इजीली मूव कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, और आप इस लाइन को मूव करना चाहें तो लाइन को मूव कर सकते हैं। आप इन राउंडेड कॉर्नर्स को नॉर्मल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोबारा इन पर क्लिक करने के बाद आप इन्हें नॉर्मल कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये हमारे सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन में एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कर्व। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक करके मैंने एक रेक्टेंगल लिया और क्लिक करके ड्रैग किया। सो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है। आपने देखा होगा अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करके दूं तो जैसे ही मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने पर और इन पॉइंट पर क्लिक करने पर आपको हैंडल मिल जाते हैं। जैसे मैं इन सेंटर पॉइंट्स को कंट्रोल करके सिंपल मूव कर रहा हूं तो आप मूव कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में। कोई एक पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं, लाइक ये वाला पॉइंट टारगेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को टारगेट करना हो तो इस पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। बट ऐसा इस ऑब्जेक्ट में नहीं है। इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट पर क्लिक कर रहा हूं तो कोई भी हैंडल शो नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि इनका कर्व बनाना है तो मैं पहले इस शेप को डिलीट कर देता हूं, इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तकरीबन इतना, और इसके साइज को थोड़ा सा ऊपर की जानिब ले आता हूं और हेडर टाइप में इसमें बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस पर आकर क्लिक करें, या फिर आप इन पॉइंट्स पर क्लिक करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी हमारे पास हैंडल शो नहीं हो रहे। इसके लिए आपको पेन टूल के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे
अब आप इजीली किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पाथ की जगह पर क्लिक करके इसे इजीली ऊपर की जाने मूव करें तो ये हैंडल्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। इन हैंडल की मदद से आप कर्व को अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। जैसे देखें, मैंने इन कर्व की मदद से ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक हेडर टाइप बना लिया है। अब हम इसी की कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के लिए आल्ट और क्लिक करके ड्रैग, और इसका कलर हमने थोड़ा सा लाइट दे दिया और इसे राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देते हैं। फिलहाल शॉर्टकट कीज नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी हम सिर्फ बिगिनर्स को टारगेट कर रहे हैं और बेसिक सी चीज़ें। मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए और थोड़ा सा डाउन कर दूं, तो देखें ये हमारे पास एक हेडर तैयार हो चुका है। सो ये हमारा सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।